फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ना व लिखना कैसे सिखाएं। ये गार्जियन की बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चे उनके नर्सरी और एलकेजी में होते हैं तो उन्हें हिंदी के शब्दों का तो ज्ञान हो जाता है, बट जब बात आती है हिंदी रीडिंग लगाने की तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चे हिंदी की रीडिंग अच्छी लगा सकें उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हर एक पेरेंट्स के लिए और टीचर के लिए भी। स्पेशली ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स देख लें कि बच्चों को आप हिंदी पढ़ने में कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आपके बच्चे जिसने नर्सरी या एलकेजी में हिंदी पढ़ी है उसे स्वर और व्यंजन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं और साथ ही साथ 33 यानी कि 33 व्यंजन भी होते हैं। इसका ज्ञान बच्चों को होना चाहिए, तभी वो ये हिंदी अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसके बाद बच्चों को हिंदी का सही उच्चारण करना आना चाहिए। जो एक एक वर्ण होते हैं क ख ग घ, ये ध्यान दें कि बच्चे शब्दों का सही उच्चारण भी करें। और उसके बाद आप देखें कि बच्चों को शब्दों को पहचानना आना चाहिए। यहाँ शब्दों को पहचानना आने से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आप उनके सामने म और भ लिखते हैं तो उन्हें म और भ में अंतर करना आना चाहिए। वो भ को म ना बोले, न कि म को भ बोले। वैसे ही घ और ध में भी अंतर करना वो सीखें। वो घ को ध ना बोले और ना ही ध को घ बोले। य और थ में भी अंतर जाने बच्चे कि य कैसे लिखते हैं और थ कैसे लिखते हैं। अब यहाँ मैंने र और ख लिखा है, ऐसा इसलिए कि बच्चे र को तो र पढ़ते हैं बट ख को वो र व पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। तो उन्हें बताएं कि जब ये र व जैसे शब्द एक पास में है तो वो एक्चुअल में ख है, न कि र व। और उसके बाद बच्चों को ब और व में भी अंतर करना जरूर बताएं कि जब ब लिखा है उसका जब पेट फटा है तो वो ब है, और व जिसमें कोई लाइन नहीं है। बच्चों को अपनी ही शब्दों में बताने की कोशिश करें, कॉमन शब्दों में, ताकि बच्चे समझ सकें। आपको ये बताना है कि ऐसे व बनाया, गोला बनाया, उसका पेट फाड़ दिया तो वो ब से बकरी हो गई, राइट। तो इस तरह से सरल शब्दों में बच्चे को शब्दों का ज्ञान भी होता है और बच्चे समझ जाते हैं। तो बच्चे मात्रा सीखें, इसके पहले स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, सही उच्चारण हो और शब्द को पहचानें। और अब हम जानेंगे कि बच्चों को मात्रा का ज्ञान आप कैसे, किस तरह से कराएं कि बच्चे एक या दो बार की प्रैक्टिस में ही अच्छे से मात्रा का यूज़ करना और उन्हें देख करके पढ़ना और समझना भी सीख लें। तो चलिए आइए देखते हैं मात्रा का ज्ञान आप बच्चों को कैसे कराएंगे। ये आज हम देखते हैं कि सबसे पहले आप बच्चों को आ की मात्रा लगाना कैसे सिखाएंगे। आप बच्चों को बताएं कि जो हमारे हिंदी के वर्ण हैं, लाइक क ख ग घ च छ ज, जो भी वर्ण है उसके आगे बच्चों एक पैर लगा दो, उसका एक पैर बना दो, ऐसे वन खींच दो, तो उसको हम बोल देंगे आ। अब जैसे क है, क के आगे आप बच्चों को बोलो उसका एक पैर बना दो, तो आप क को बोलोगे का। ऐसे ही बच्चों को बोलो कि अच्छा ख के आगे एक पैर बना दो, तो ख को क्या बोलोगे, तो बच्चा बोलेगा खा। वैसे ही ग के आगे आप एक पैर बना दो तो ग को क्या बोलोगे, तो बच्चा बोलेगा वो गा। वैसे ही घ के आगे आप एक पैर बना दो तो घ को क्या बोलोगे, बच्चा बोलेगा घा। तो इस तरह से बच्चों को क से लेकर के ज्ञ तक के जो भी वर्ड है ना, उन सबको आप कॉपी में लिखें और बच्चों को बोले आप आ की मात्रा लगाओ। और बच्चा सिर्फ लिखे ही ना, बच्चा बोले भी। क पर आ की मात्रा का, ख पर आ की मात्रा खा, घ पर आ की मात्रा गा, घ पर आ की मात्रा घा। और इस तरह से करके बच्चों को ज् तक के आप वर्ण लिख दें और बच्चों को बोले कि आ की मात्रा लगाएं। एक चीज और भी बहुत जरूरी है, जब बच्चा आपका क पर आ की मात्रा लगा करके का बोलता है तो आप उसे वेरी गुड, शाबाशी देना ना भूलें। ये शाबाशी में कोई पैसे नहीं लगने, कोई खर्च नहीं होने, बट इसका बेनिफिट आपको बहुत मिलना है। अगर बच्चे को लगता है कि उसने ख पर एक उसका पैर बना के उसको खा बोल दिया और उसके गार्जियन ने या टीचर ने उसको बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड बोला कि तुम्हें तो पढ़ना आ गया, तो जाहिर सी बात है बच्चे में उत्साह बढ़ेगा और बच्चा बोलेगा अच्छा मैं तो सब पढ़ लूंगा। फिर वो ग का एक पैर बनाएगा और बोलेगा ये गा है, घ का एक पैर बना देगा और बोलेगा ये घा है। और इस तरह से करके बच्चे को लगभग 1 से 2 दिन के अंदर में बहुत ही अच्छे तरीके से आ की मात्रा का यूज करना आ जाएगा, राइट। और उसके बाद अब आप देखें, अब दूसरी मात्रा सिखाएं।
मैंने यहाँ पर सिस्टम से नहीं सिखाया है। वजह क्या है, सिस्टम से सिखाना वैसे तो बेहतर होता है, लेकिन जब आपको लगता है कि आपके बच्चों को मात्रा भूलने की परेशानी है, बच्चे मात्रा भूल जाते हैं, बच्चे मात्राओं को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बच्चों को फिर उनके ही जैसे आप समझाने की कोशिश करें। अब आप दूसरी मात्रा आप बच्चों को ओ की सिखा दें। अभी ओ की मात्रा सिखाने में आप बच्चों को क्या दिखाएं कि देखो इसकी तो एक पैर थी, तो आपने क को बोल दिया का। अब अब आप किसी भी वर्ण का अगर एक पैर और एक चोटी बना दोगे तो उसको आप बोल दोगे ओ। एक पैर एक चोटी ओ। तो बहुत ही एकदम साधारण से शब्दों में आप बच्चों को समझाने की कोशिश करें, ना कि आप ये बोलें कि देखो ये एक ही मात्रा है। बच्चे ऐसे भूल जाते हैं। आप ऐसे बोलो कि चोटी हमेशा सिर के ऊपर ही तो होती है ना, सिर पर होती है ना, इसीलिए इस वर्ण के सिर पर जो चोटी बनी रहेगी और उसको हम ए बोलेंगे, ठीक है। बट एक पैर और एक चोटी है तो हम उसको ओ बोलेंगे। अब आपको करना क्या है, आप ऐसे क से लेकर ज्ञ तक लिखो। अब आप बोलो क का देखो एक पैर एक चोटी मैंने बनाया तो मैं इसको को बोल रही हूँ। क का एक पैर एक चोटी को। अब बताओ ख का एक पैर एक चोटी, तो बच्चा कोशिश करेगा, वो बोलेगा ये खो है, तो आप बोलेंगे यस वेरी गुड। ग का एक पैर एक चोटी, बच्चा बोलेगा ये गो, देन वेरी गुड। फिर घ का एक पैर एक चोटी, बच्चा बोलेगा इसे घो। बट आपको ये क से घ तक तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, बट आपको पूरे पूरे वर्ण लिखने हैं। बच्चों को हिंदी पढ़ने और लिखने का ज्ञान हो, इसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसलिए आप कॉपी पर क से लेकर ज्ञ तक के वर्ण लिखें और उसके बाद बच्चों से बोले अब आप ओ की मात्रा लगाओ, एक पैर एक चोटी। और ध्यान रहे बच्चे को सिर्फ लिखना ही नहीं है, बच्चे को बोलना भी बहुत जरूरी है। बोलने से ही बच्चों को वो शब्द याद होते हैं। क पर ओ की मात्रा को, एक पैर एक चोटी यानी क पर ओ की मात्रा को, ख पर ओ की मात्रा खो, ग पर ओ की मात्रा गो, घ पर ओ की मात्रा घो, ठीक है। तो बच्चों को पहले तो ये सिखा दे साधारण शब्दों में, एक पैर एक चोटी। जब आप बच्चों से बोलते चलो को लिखो, तो बच्चा हो सकता है पहली बार में भूलेगा, बट आप जैसे ही बोलोगे अरे उसका एक पैर एक चोटी, तो उसे तुरंत याद आ जाएगा। और इस तरह से एक बार दो बार की प्रैक्टिस के बाद बच्चे को बहुत आसान हो जाएगा। को खो या ओ की मात्रा क्या होती है उसको समझ में आ जाएगी, आ की मात्रा क्या होती है उसे समझ में आ जाएगी। आई होप कि ये मात्रा आपको समझ में आई होगी कि आपको अपने बच्चों को कैसे सिखाना है। आइए अब आगे देखते हैं। अब आप देखें, अब बच्चों को अब आप औ की मात्रा सिखाना। अब आप बोले बच्चों से, अभी तक तो एक पैर एक चोटी था तो तुमने ओ बोला, अब एक पैर दो चोटी है तो इसको औ बोलेंगे, एक पैर दो चोटी को औ। तो इस प्रकार से अगर हम क का एक पैर बनाते हैं और इसकी दो चोटी बनाते हैं तो बोलो कौ, तो बच्चा कौ बोलेगा। फिर ख का एक पैर और अगर आप दो चोटी बनाते हो तो क्या बोलोगे, बच्चा बोलेगा, कोशिश करेगा, उसको खौ बोलेगा, वेरी गुड। फिर घ का एक पैर और दो चोटी गौ, घ का एक पैर और दो चोटी घौ। और इस तरह से आप सारे वर्ण लिखे और बच्चा फिर औ की भी मात्रा बहुत अच्छे से सीखेगा। और इस तरह से आप बच्चों को ये एक एक दिन में एक या दो मात्रा की प्रैक्टिस करवाएं, सारे मात्रा एक दिन में ना सिखा दें। मैंने इस वीडियो में जरूर सारे मात्राएं बताए हैं, बट आप बच्चों को एक दिन में एक ही मात्रा सिखाएं। उसके बाद जब आपको छोटी ई की मात्रा सिखानी है तो आप बोलेंगे छोटी ई यानी ई। तो आपको बताना है कि किसी भी वर्ण में उसका एक पैर पीछे और उसके ऊपर एक टोपी पहना दो, पैर पीछे टोपी पीछे, तो वो हो जाएगा ई, यानी क का पैर। अब आप उसको एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल कैसे बताएंगे आप, ये वर्ण आप लिखेंगे और आप बोलेंगे देखो क का अभी तो पैर आगे था तो का था, अब क का पैर पीछे और पीछे से टोपी तो बन गया कि। ख ख का पैर पीछे और पीछे से टोपी तो बन गया खि। ग का पैर पीछे और पीछे से टोपी तो बन गया गि। वैसे ही घ का पैर पीछे और पीछे से टोपी तो बन गया घी। तो बच्चों को ये छोटी ई की मात्रा आप सिखाएं कि छोटी ई है ना, छोटा है ना, इसलिए उसका पैर पीछे है और उसकी टोपी भी पीछे है तो वो बन गया कि।
खी, गी, घी। और वैसे ही बच्चों को सारे वर्ण लिखें और फिर बच्चों को बोले कि वो बोल बोल करके ही लिखें। और वैसे ही जब आपको बड़ी ई की मात्रा आपको बतानी है तो आप बताएं, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसका पैर आगे और टोपी भी आगे है। यानी क में अगर हम उसका पैर आगे और टोपी आगे लगा देंगे तो बन जाएगा की। ख में पैर आगे टोपी आगे बन गया खी। ग में पैर आगे और टोपी आगे बन गया गी। घ में पैर आगे और टोपी भी आगे तो बन गया घी। और ऐसे ही आप ढेर सारे वर्ण बच्चों को दें और बच्चे बोल करके लिखें। डेफिनेटली आप देखेंगे कि 1 से 2 वीक में बच्चों को सारे मात्राओं का ज्ञान भी होगा और साथ ही साथ वो पढ़ना भी सीख जाएंगे। उसके बाद कुछ छोटे छोटे शब्द आप बच्चों को दें और बच्चे उसको लिखेंगे, कोशिश करेंगे। या आप उनसे बोलें कि इस मात्रा को आप लगा करके वर्ड बनाओ। लाइक आप सारे वर्ण लिख दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि बड़ी ई की मात्रा लगाओ या छोटी ई की मात्रा लगाओ, तो बच्चा समझ जाएगा। जैसे ही आप उसको छोटी ई बोलोगे उसको समझ में आएगा। वो छोटा है यानी उसका पैर पीछे टोपी पीछे, वो बड़ा है तो उसका पैर आगे और टोपी आगे, ये चीज उसको समझ में आ जाएगी। और अब हम बात करते हैं छोटा ऊ की। तो छोटा ऊ से उल्लू। अब आप बच्चों को बताएं कि उल्लू दिन भर सोता है, तो देखो ये 6 उल्टा उल्टा 6 बना है ना, ये सोया हुआ है। उल्लू सोया हुआ है। तो अगर हमें बोलना है कु, तो हम उल्लू को सुला दे रहे हैं, छोटा ऊ लगा रहे हैं हम। छोटा ऊ की मात्रा कु, ख पे छोटा ऊ की मात्रा खु, घ पे छोटा ऊ की मात्रा गु, वैसे ही घ पे छोटा ऊ की मात्रा गु। तो आप बच्चों को ये बताएं छोटा ऊ की मात्रा लगाओ तो बच्चे को समझ में आएगा। अच्छा, छोटा ऊ से उल्लू। उल्लू तो हमेशा सोता है, तो इसलिए बच्चे जो हैं वो ऊपर ऐसे मात्रा लगा देंगे, लाइक कु, खु, गु और खु, राइट। और उसके बाद अब आप बच्चों को बताएं बड़ा ऊ की मात्रा। तो बच्चों को बताएं बड़ा ऊ से ऊंट, और ऊंट तो हमेशा खड़ा रहता है, इसलिए ये वाली मात्रा ऐसे लंबे खड़ी रहती है। तो बड़ा ऊ की मात्रा। अब क पर बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ से ऊंट होता है, ऊंट तो खड़ा रहता है, इसलिए ये मात्रा खड़ी रहेगी, ये सोई नहीं रहेगी। और इसको हम बोलेंगे कू। ख पे बड़ा ऊ की मात्रा खू, घ पर बड़ा ऊ की मात्रा गू, घ पर बड़ा ऊ की मात्रा घू। तो इस प्रकार से आप अपने बच्चों को क से लेकर ज्ञ तक के वर्ण लिखें और उनको बोलें कि वो बड़ा ऊ की मात्रा लगाएं या छोटा ऊ की मात्रा लगाएं। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगाएं या छोटी ई की मात्रा लगाएं, या औ की मात्रा, या फिर आ की मात्रा, औ की मात्रा, ओ की, इस तरह से लगाएं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और इन सारे टिप्स को अगर आप अपनाते हैं, बच्चों को इसको पहले रिकॉग्नाइज करना सिखाएं, स्वर और व्यंजन में अंतर करना सिखाएं, सही उच्चारण करें, शब्दों को पहचानें, तो आपके बच्चे निश्चित रूप से 1 से 2 हफ्ते के बीच में हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों ही सीख जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।